हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईटी एडवांस 2024 का है। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन आर एंड जी इज फ्रॉम रियल नंबर टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। एक फंक्शन है सच दैट जी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी एक्स। हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं जिनकी डेफिनेशन ये हैं, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, इस चीज़ से क्या आप देख पा रहे हो, एफ एक एडिटिव फंक्शन है। अगर एफ एक एडिटिव फंक्शन है तो इस फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि f इंटू एम एक्स कर दें अगर हम, तो m इंटू एफ एक्स आ जाता है। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो अगर m बाहर आ सकता है तो इसी प्रॉपर्टी से m अंदर भी आ सकता है। ठीक है, और इस फंक्शन की हमें एक वैल्यू दी हुई है -3/5 पर, क्या दी हुई है 12। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहीं से निकाल लेते हैं, f1/4 की वैल्यू निकालनी है हमें। अगर हमें f1/4 की वैल्यू निकालनी है, ये x भी रियल नंबर है, m भी रियल नंबर है, इसका मतलब क्या है, m बाहर आ सकता है। ठीक है, अब अगर बाहर आ सकता है तो अंदर भी जा सकता है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, हम यहीं से 1/4 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, -3/5 12 दिया हुआ है, अगर 1 तो इसे हम ऐसे कर लेंगे, 1/12 f -3/5 इक्वल्स क्या दिया, आ गया 1 आ गया। 12 को डिनोमिनेटर में ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इस प्रॉपर्टी से 1/12 को अंदर भेज दो। अगर अंदर भेज दिया -3/12 हो गया, और इसी प्रॉपर्टी से 5 को बाहर निकाल लो, निकाल लिया, 1 आ गया, तो 1/5 आ गया। ठीक है, f -1/4 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f 1/4, नोट -1/4। लेकिन -1 भी तो एक स्केलर है, ये भी बाहर आ जाएगा। -1/5 आ गया, तो ये आ गया f 1/4 आ गया, ये आ गया 1 आ गया। इट मीन्स f 1/4 क्या आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा -5। लो जी, ये आ गया। क्लियर? f 1/4 आ गया। अब हमें दूसरी वैल्यू की चाहिए g -2। ठीक है, चलो g -2 चाहिए हमें। हमें क्या दिया हुआ है, g -1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी से वैल्यू निकालेंगे। हमें क्या चाहिए, g -2, g -2 चाहिए। g एक कैसा फंक्शन है, g एक एडिटिव फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। g एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। g मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने का मतलब ये है कि अगर एडिशन पर g ऑपरेट होता है तो वो मल्टीप्लाई में बदल जाते हैं उसकी इमेजेस। ठीक है, मतलब इमेजेस की मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना है -2। हमें वैल्यू दी किसकी है, अगर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, अगर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो g जो है वो a की पावर x फॉर्म का होगा, वेयर a इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम रियल नंबर्स में वर्क कर रहे हैं, रियल नंबर्स में वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमें ए पॉजिटिव लेना पड़ रहा है। अब बात आती है कि हम ए नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। ए नेगेटिव आप इसलिए नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि अगर आप ए को नेगेटिव ले लोगे तो -1 भी एक रियल नंबर है, और गलती से अगर x 1/2 हो गया तो ये आ जाएगा -√√-1, जो कि होता है एक इमेजिनरी नंबर। अगर इमेजिनरी नंबर आ गया तो वो तो डोमेन में ही, कोडोमेन में ही नहीं आ सकता। कोडोमेन में नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ए को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जी एक्स को ए की पावर एक्स का फॉर्म का होना पड़ेगा अगर इससे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। हमें बताना है कि जी की वैल्यू -2 पर क्या है। ठीक है, जी की वैल्यू -2 पर हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें -1/3 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -6/3? बोलो हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस चीज़ को -1/3 को 6 बार जोड़ दो। ठीक है, कर दिया, तो -6/3 को हम इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, g इंटू -1/3 इंटू 1/3, 6 बार गुणा कर लो भाई 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, -1/3 की पावर 6। ये कितना दिया हुआ है, -1/3, ये दिया हुआ है 2 की पावर 6, ये आ गया 64। ठीक है,
जी माइनस टू की वैल्यू भी पता चल गई, जी 1/4 की वैल्यू पता चल गई। अब जी एट जीरो कितना होता है, जी एट जीरो है, ठीक है। तो जी एट जीरो कोई भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन आप दुनिया जहाँ का ले लो, उसकी पावर अगर आप जीरो कर दो तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। इस फैक्ट को याद कर लेना, वैसे फैक्ट नहीं है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, क्लियर। तो अब वैल्यूज पुट कर दो, जी माइनस टू की वैल्यू पता चल गई, एफ 1/4 की वैल्यू पता चल गई, रख दो वैल्यूज, रखे, रख दो, रख दो। एफ 1/4 कितना है, -5। जी 1/2 कितना है, 64, 64 -8। जी जीरो क्या होता है, 1, तो इंटू 1 तो यही रहेगा, ये आ जाएगी, जोड़ घटा लेना, ये आ जाएगा 51। इसका आंसर होगा 51, ठीक है। ये आगे इसका आंसर अब करते हैं थोड़ा तरीके से। तो ये था एक एलिगेंट अप्रोच विदाउट डिफाइनिंग फंक्शन। हमें ये नहीं पता कि एफ कैसा दिख रहा है, जी कैसा दिख रहा है, हमने डायरेक्ट क्या किया, हमने सीधा फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करके डायरेक्ट वैल्यूज निकालनी है। हमने ना तो इस जानने की जद्दोजहद करी कि एफ कैसा दिखता है या जी कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये था इसका शॉर्टकट, कह सकते हैं कि ये शॉर्टकट तरीके से हो गया। अब हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, ट्रेडिशनल मेथड वो कहता है कि आप एफ की भी एक्सप्लिसिटली एक फॉर्म निकालो, जी की भी एक एक्सप्लिसिटली फॉर्म निकालो, और इक्वेशंस का यूज करके, इन वैल्यूज का यूज करके एफ और जी को निकाल कर इनकी वैल्यूज निकालो और पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। तो अब हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। तो ट्रेडिशनल मेथड से हम इसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ क्या दिया हुआ है, एफ R2R दिया हुआ है, और डेफिनेशन इसकी इस तरह से दी हुई है कि भाई ये ना आपको एडिटिव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी स्पेशल फॉर्म होती है, याद रख लेना, डायरेक्ट बहुत काम आएगी, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम इस पे काम करते हैं। मान लो अगर ये एडिटिव फंक्शन है, एडिटिव फंक्शन है, इसका मतलब ये इतना तो है कि ये लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन मतलब ये एक लाइन की तरह दिखेगा। अब वो लाइन कैसी होगी ये नहीं पता हमें, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम वो लाइन की फॉर्म बता सकते हैं कि वो फॉर्म कैसी होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये निकाल लेते हैं फॉर्म। तो फॉर्म कैसी होगी इसकी, मान लो लेट एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी वेयर ए कोमा बी आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, ये आएगा आपका एफ ये आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस बी, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या आएगी, एफ एक्स आ जाएगी ए एक्स प्लस बी और ए वाई प्लस बी, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये क्या जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, ए एक्स प्लस ए वाई, 2 भी हैं तो 2 भी हो गए। लेकिन इस कंडीशन से क्या दिया हुआ है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल है, ये दिए हुए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इक्वेट करेंगे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल्स टू, इसके इक्वेट करो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस 2b, ठीक है। तो ए एक्स से एक्स गया, ए वाई से ए वाई गया, ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 2b, इट मीन्स 2b माइनस b इक्वल्स टू 0, इट मीन्स b इक्वल्स टू 0। तो b इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है हमने क्या माना था, एफ एक्स क्या माना था, हमने एफ एक्स माना था ए एक्स प्लस बी, बी तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स जो है वो आपका इस फॉर्म का होता है, क्लियर। तो यही फंक्शन ऐसा है दुनिया जहां में जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इस फॉर्म का, ठीक है। तो हमें फंक्शन मिल गया एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। अब हम इसकी एक्सप्लिसिटली फॉर्म निकाल लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है। तो एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स मिल गया, तो ये जो हम एक्सप्लिसिट फॉर्म है ये हम एफ माइनस 3/5 की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लो,
क्या दिया हुआ है, f माइनस 3/5 क्या दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है 12। f माइनस 3/5 अगर 12 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये आ गया आपका a इंटू माइनस 3/5, ये क्या आ गया 12 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 5/3 नेगेटिव। -20, तो a क्या आ गया, a आ गया -20। ठीक है भाई, तो फंक्शन क्या आ गया आपका, डेफिनेशन आ गई f(x) इक्वल्स टू -20x। तो फंक्शन पता चल गया, f(x) इक्वल्स -20x। तो हमारे पास फंक्शन आ गया था क्या, f आ गया था हमारे पास f(x) इक्वल्स -20x। एक चीज ये आ गई हमारे पास। अब हम निकालते हैं g की फॉर्म। g मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, g मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है तो वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होगा, वो होगा g 0 to इन्फिनिटी। ये पहचानोगे कैसे, ये पहचान सकते हो आप कोडोमेन से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कोडोमेन होता है वो हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, कोडोमेन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है ये होता है a की पावर x फॉर्म का, और यहाँ पर a को पॉजिटिव होना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि वो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया, अगर a नेगेटिव हो गया और गलती से x फ्रैक्शन बन गया, से 1/2 बन गया, सही है, तो भाई आयोटा आ जाएगा, और आयोटा आते ही ना कोडोमेन से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, इसके औकात से बाहर हो जाएगा मामला। ठीक है, तो भाई औकात में रखो इसे, तो ये चीज़ें, ठीक है, इसे a की पावर x फॉर्म का होगा। अब हमारे पास चीज़ है -g1/3 दिया हुआ बेटा a की पावर x। ठीक है, हम वैल्यू रख लेते हैं, -1/3 दिया हुआ है हमें 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की पावर -1/3 इक्वल्स टू 2। इट मीन्स a की पावर 1/3 क्या आ जाएगा, 1/2। तो दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये आ जाएगा a की पावर 1/8। ये आ गई भाई। ठीक है, तो a मिल गया हमें, तो g की एक एक्सप्लिसिट फॉर्म मिल गई। g हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई g जो होगा वो ऐसा दिखेगा, ये रहा, ये आ गया आपके पास g। ठीक है, ये आ गया भाई जी। अब निकालनी है हमें वैल्यूज, हमें f भी है g भी है, जो निकालना है वो भी है, तो रखो वैल्यूज। f1/4 निकालो यहाँ से, f 1/4 कितना आ जाएगा, -20 इंटू 1/4, ये क्या आ जाएगा -5। यहाँ से -2 निकालो, g की वैल्यू -2 पे निकालो, g की वैल्यू -2 पे निकालो, -8 -2 आ जाएगा 8 की पावर 2, ये आ गया 64, g की पावर आ गई -2 64। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, f1/4 की जगह रखो -5, g -2 की जगह रखो 64, -8। ठीक है, g 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, तो 1/8 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 64, 8 5 13, 64 - 13, ये आ गया 51, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 51। तो ये रहा दोनों मेथड से, शॉर्टकट अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, जो मन करे वो।